हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है क्वालिटी स्कोर की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो क्वालिटी स्कोर है उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें क्वालिटी स्कोर के बारे में पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। आप को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि जो पिछला वाला वीडियो है उसको हम आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बताई थी। ऑक्शन के बारे में, एक्चुअली बिडिंग के बारे में पूरी डिटेल उसमें बताई गई थी। तो आज उसी का एक पार्ट जो था क्वालिटी स्कोर वो रह गया था, तो उसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे। तो जैसा कि बताया गया था कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है, आप लोगों ने वहां पर देखा था कि क्वालिटी स्कोर एक्चुअली जो गूगल की तरफ से एक रैंकिंग की जाती है और आपके एडवर्टाइज में एक रैंकिंग की जाती है। उस रैंकिंग के हिसाब से आपको एक स्कोर दिया जाता है, उसको हम लोग एक्चुअली क्वालिटी स्कोर के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो क्वालिटी स्कोर होता है वो एक्चुअली पूरा एड रैंक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, एड रैंक्स जितनी अच्छी क्वालिटी स्कोर होगी उसके हिसाब से एड रैंक्स होता है। अब जहां तक बात रही एड रैंक्स की, तो एड रैंक्स को सबसे पहले हम एक फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। एड रैंक्स के बारे में हमने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया था कि एड रैंक्स क्या होता है। कि आप इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पूरी डिटेल रहेगी कि एक एड फर्स्ट रैंक पे होता है, फिर सेकंड पे होता है, फिर थर्ड पे होता है, तो वो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या होती है। तो वहां पर रीजंस कुछ हमने आपको शेयर किए थे। उसमें कुछ एक क्वालिटी स्कोर भी होता है। क्वालिटी स्कोर गूगल की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर से हम लोगों की जो कॉस्ट पर क्लिक है वो भी कम होती है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम आपको एक एग्जांपल देते चलते हैं। मान लीजिए कि आपका क्वालिटी स्कोर है 5। मान लीजिए आपका क्वालिटी स्कोर है 5 और आपने बिडिंग लगाई 1 रुपए की। मान लीजिए आपका क्वालिटी स्कोर है 5 और आपने बिडिंग लगाई 1 रुपए की, तो आपका जो एड रैंक्स आएगा वो कहां पर आएगा, 5 आएगा। बात तो समझ में आ रही होगी कि एड रैंक्स जो होगा वो 5 होगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पर ये कहते हैं कि मान लीजिए हम इसको क्वालिटी स्कोर अपना 10 कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, तो हमारा एड रैंक्स कितना है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वालिटी रैंक कितनी आनी चाहिए, रैंक कितनी आ रही है, 10। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि देखिए इससे हुआ क्या कि आपका जो क्वालिटी स्कोर 10 हुआ तो आपकी जो एड रैंक से ये कितनी आएगी, 0.5 आएगी। इससे आपका जो एड रैंक होगा वो कहां पर पहुंचेगा, 5 पर हो जाएगा। उससे फायदा क्या होता है कि आपका क्वालिटी स्कोर जितना अच्छा होता है उतनी ही आपकी जो बिडिंग होती है, कॉस्ट पर क्लिक होता है, वो कम हो जाता है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पर जो क्वालिटी स्कोर है इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसको अच्छा करने के क्या फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे अगर मेन देखे जाए तो 4 फैक्टर्स होते हैं। हम चारों के बारे में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह से होते हैं, कैसे उनको हम अच्छा करके अपना क्वालिटी स्कोर अच्छा कर सकते हैं। 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी क्वालिटी स्कोर को अच्छा करते हैं, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी स्कोर होती है वो बेटर हो जाती है और जिससे हमारा जो एड रैंक है वो और अच्छा होता है और साथ में हमारा जो सीपीसी है वो भी कम होता रहता है। तो क्वालिटी स्कोर वो कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं, देखिए बोर्ड्स पे ये 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ये 4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी क्वालिटी स्कोर के सबसे अच्छा करते हैं। जो सबसे पहला एड रिलेवेंसी। एड रिलेवेंसी का क्या मतलब आप समझे। मान लीजिए कि आप एक एड बना रहे हैं, ठीक है, आपने एड बनाया किस चीज का, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। आपने जो कीवर्ड्स डाले वो किस चीज के डाले, वो सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डाले। रिलेवेंसी का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जो हमारा एड्स है उसी चीज से रिलेवेंस होना चाहिए जिस चीज का एक्चुअली हम एड बना रहे हैं। हमें कभी कभी देखा गया है कि हमने क्या किया कि एक एड बना दिया, हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एड बना रहे हैं, लेकिन अंदर अगर हम जा रहे हैं और देख रहे हैं तो उसमें जो चीजें हैं वो या कीवर्ड्स हैं या बाकी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड है, मान लीजिए क्लास 10 12 से रिलेटेड है। तो ऐड जिस चीज का एक्चुअली हम लोगों ने ऐड बनाया है, अगर ऐड के अंदर भी
या एड दिखने में उसी से रिलेवेंसी है, उसी चीज से रिलेवेंस है, तो हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा हो जाता है। जैसे कि आपको बताया कि हमने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एड बना रहे हैं, तो सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होनी चाहिए, जिससे कि हमारा एड अच्छा हो सके और हमारा उसको क्वालिटी स्कोर हमको मिल सके। इसमें ये सारी चीजें एक्चुअली गूगल जो है सारी चीजों को चेक करता है और चेक करने के बाद ही वो हमें पॉइंट्स देता है, इसलिए हमारा एड की रिलेवेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ना हो कि यूजर्स क्या है कि देखे और उसको देखने के बाद इरिटेट हो, तो हमेशा गूगल जो है वो सारी चीजें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, इसलिए गूगल को जितना अच्छा एड्स दिखता है उसी हिसाब से उसको रिलेवेंसी उसको प्रोवाइड की जाती है। अब दूसरा यहाँ पर लैंडिंग पेज और ट्रांसपेरेंसी। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज उसको कहते हैं जिसमें हम लोग मेनली क्या देखते हैं कि ऐसी चीजों को देखते हैं या ऐसी चीजों को चेक करते हैं जो कि बाहर जिस चीज का ऐड है उसी से रिलेटेड अंदर भी कंटेंट है कि नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, हमने सर्च किया, एडवर्टाइज आया, ऊपर एक लिंक आता है, उस लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, लैंडिंग पेज के अंदर। अब हमने ऊपर एडवर्टाइज तो डिजिटल मार्केटिंग का दे रखा है, लेकिन जब अंदर गए तो देखा कि वहां पर किसी और चीज से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें वो चीज है ही नहीं जिस चीज की वजह से कोई भी यूजर उस पर उसने क्लिक किया था। तो ये एक बहुत अच्छी जरूरी चीज है कि लैंडिंग पेज ऐसा होना चाहिए कि यूजर वहां पर ज्यादा से ज्यादा रुक सके और एक्चुअली जिस चीज के लिए वो वहां पर गया था उससे ही रिलेवेंस चीज वहां पर उसको मिले, तो उससे यूजर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और गूगल भी इस चीज को नोटिस करता है और उस पर आपका स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। अब ईज ऑफ नेविगेशन क्या है, यहाँ पर भी सेम चीज है कि यूजर क्या करता है कि मान लीजिए वो वेबसाइट के अंदर गया, उसने लैंडिंग पेज के अंदर गया और वो लैंडिंग पेज तो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कैसे देखना है, क्या सर्च करना है। कुछ चीजें कहीं पर पड़ी हैं, कुछ चीजें कहीं पर पड़ी हैं, मतलब आपने सिर्फ जो है डाटा कलेक्ट करने के लिए उसको इस तरह से पेज बना दिया। अगर इस तरह से कुछ कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर गूगल को बहुत अच्छा नहीं लगता और गूगल उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट, इंक्रीज ऑन साइट टाइम, ये एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सब में अगर देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि एक यूजर है वो क्या करता है, यूजर एक जाता है, अंदर जाएगा, चेक करेगा सारी चीजों को डिटेल में चेक करने के लिए। जब कोई यूजर उस साइट पर जाता है तो कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड के लिखते हैं, कुछ 10, 20, 15, कुछ 3 मिनट के लिए। अब जहां पर यहाँ पर क्या है कि एक जो गूगल है यहाँ पर टाइम चेक कर लेता है कि उसको लगता है कि अगर इस वेबसाइट पर वो इतनी देर रुक रहा है तो उसके मतलब की चीज होगी, उसके फायदे की चीज होगी, इसलिए वहां पर रुक रहा है। तो गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करता है और मेनली और भी एक आध पॉइंट्स है, लेकिन ये 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको गूगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, नोटिस करता है और उसके हिसाब से क्वालिटी स्कोर आपके ऐड को दी जाती है। अगर क्वालिटी स्कोर आपको अच्छा मिल गया, सारी चीजें वैसे ही हुई जैसे गूगल चाहता है, और अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो गया तो उस पर सबसे अच्छी चीज जो होती है कि जो बिडिंग लगाई जाती है, जो कॉस्ट पर क्लिक के जो प्राइस लगाए जाते हैं उसकी कॉस्ट गूगल अपने आप ही कम कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये पेज ऐसा है जो यूजर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसलिए वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक सपोर्ट करता है, जो आप मैक्सिमम कॉस्ट लगाते हैं कभी कभी गूगल उससे भी कम प्राइस पर आपके एड्स दिखाता है। तो उम्मीद है कि आपको क्वालिटी स्कोर समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वालिटी स्कोर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती, लगता है कुछ चीजें अभी मिस हो रही हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और साथ में एक चीज और हम आपको क्लियर करते चलें कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा एक्चुअली वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को स्टार्ट कर दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि गूगल की एडवर्टाइज कितने तरह से होती है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से, अलग अलग एडवर्टाइज के हिसाब से अलग अलग फॉर्म यूज किए जाते हैं, सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो एक एक करके हम आपको उसको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।